नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, जीवन में आपको वह नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको जीवन में वह मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। जिंदगी आपको वह नहीं देती जो आप इच्छा रखते हैं, बल्कि जिंदगी आपको वह देती है जिसके आप लायक होते हैं। यह जिंदगी आपको इच्छा अनुसार नहीं देती है, बल्कि यह जिंदगी आपको आपके योग्यता अनुसार देती है। आप जितने के योग्य होंगे, आपको उतना ही मिलेगा। आप जितने के लायक होंगे, आपको उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। हाँ, अपवाद जरूर हो सकते हैं, पर ऐसे अपवादों की संख्या बहुत ही कम होती है। जिस तरह फल बेचने वाला दुकानदार जब अपने तराजू के एक पल्ले में 2 किलो का बाट रखता है और दूसरे पल्ले में 2 किलो फल रखता है, तो तराजू के दोनों पल्ले बराबरी पर होते हैं और तराजू संतुलित रहता है। उसी प्रकार जितना वजन हमारी योग्यता में होगा, यह जिंदगी हमें उतना ही देगी। जितने के हम लायक होंगे, हमें जीवन में उतना ही मिलेगा। प्रकृति का यह नियम पक्का है और प्रकृति हमें हमारी योग्यता के अनुसार फल देकर यह संतुलन बनाए रखती है। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं। स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छे अंकों से पास होना, फिर एक बेहतरीन सी नौकरी पाना, फिर आलीशान घर होना, बड़ी गाड़ी होना, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना, खूब यश कमाना, सफलता की सारी हदें पार करना, इत्यादि इत्यादि। और हर इंसान यही चाहता है। वह अपने लिए सर्वोत्तम की कामना करता है। वह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा रखता है। वह अपने लिए उत्तम स्थिति की कल्पना करता है। वह अपने लिए बेहतरीन परिस्थिति का सपना देखता है। पर क्या यह सब हर इंसान को मिलता है? क्या हर इंसान के यह ख्वाब पूरे होते हैं? क्या हर इंसान को यह नसीब होता है? नहीं, कतई नहीं। यह सब तो इंसान को उसी अनुपात में मिलता है जिसके वह योग्य होता है। जितना उसका मूल्य होता है, नियति उसे उतना ही अदा करती है। जितनी उसकी कीमत होती है, प्रकृति उसे उतना ही चुकाती है, ना कम ना ज्यादा। यदि आपने परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में 100 में से 40 नंबर का लिखा है, तो आपके 40 नंबर ही आएंगे, 80 या 90 नहीं। हाँ, 40 के 35 या 45 हो सकते हैं, पर 80 या 90 नहीं। यदि आप में 50,000 की नौकरी के गुण हैं, तो आपको 50,000 की नौकरी ही मिलेगी, 2 लाख या 5 लाख की नहीं। यदि आप में 2 BHK के घर खरीदने की काबिलियत है, तो आपको 2 BHK का घर ही मिलेगा, आलीशान बंगला नहीं। यदि आप में छोटी गाड़ी रखने पूरते ही योग्यता है, तो आपको छोटी गाड़ी ही मिलेगी, लग्जरी कार नहीं। यदि आप में सामान्य ही निपुणता है, तो आपका बैंक बैलेंस भी सामान्य ही रहेगा, अप्रत्याशित नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो यदि आपने कुछ विशेष नहीं है, तो आपको कुछ भी विशेष नहीं मिलेगा, क्योंकि विशेष तो केवल उन्हीं लोगों के लिए ही आरक्षित रहता है जो विशेष होते हैं। यह नियम अटल है। यह सिद्धांत शाश्वत है। इसे बदला नहीं जा सकता है। इसे मिटाया नहीं जा सकता है। यह विज्ञान के किसी भी नियम की तरह पक्का ही है। इसलिए योग्य बने। अपनी योग्यता की तरफ ध्यान दें। अपनी योग्यता पर काम करें। अपनी योग्यता बढ़ाएं। अपना मूल्य बढ़ाएं और नतीजा यह होगा कि आप अपने आप ही मूल्यवान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, योग्य बने, क्योंकि जब आप योग्य बन जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बात और हमेशा याद रखें, दुनिया में हर काम इंसान ने ही किया है। इंसान ने ही चांद पर कदम रखा है और अब इंसान चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है। इंसान मानव रहित अंतरिक्षयान को मंगल पर पहुंचाने में सफल हो चुका है और वह दिन भी अब दूर नहीं है जब वह स्वयं भी मंगल पर जा पहुंचेगा। इंसान ने ही दूरस्थ ग्रह और यहां तक कि दूरस्थ आकाशगंगाओं को भी खोज निकाला है। उसने ही सटीकता के साथ वहां तक की दूरी की गणना की है और उनके वातावरण को भी जान लिया है। इंसान ने ही कभी असाध्य से लगने वाले रोगों का सफलतापूर्वक इलाज खोज निकाला है।
जिन महामारियों के संदर्भ में ऐसा लगता था कि वह संपूर्ण मानव जाति का समूल विनाश कर देंगी, उन महामारियों पर भी इंसान ने ही विजय प्राप्त की है। इस धरती से चेचक जैसी महामारी को जड़ से उखाड़ फेंका है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें या पुल बनाने से लेकर बड़ी से बड़ी नदी पर असंभव सा लगने वाला बांध भी इंसान ने ही बनाया है। सूची लंबी और अनंत है, और यह तभी संभव हो पाया है जब इंसान का अपनी इस अदृश्य और असीमित शक्ति से परिचय हुआ। इंसान का अपनी इस शक्ति से साक्षात्कार हुआ। इंसान ने अपनी इस शक्ति को उजागर किया और फिर उसने अपनी इस शक्ति का उपयोग करके असंभव को संभव कर दिया, और स्वयं को ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति को भी 2 कदम और आगे बढ़ा दिया। यही शक्ति का उपयोग करके एक दिन कोई अत्यंत ही गरीबी एवं कठिनाई में जीने वाला, बिना कोई सुख सुविधा में रहने वाला व्यक्ति अपने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। इस शक्ति को पहचानकर कोई शारीरिक रूप से असक्षम होने पर भी दुनिया का सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट पर भी फतह पा लेता है। यही शक्ति को जानकर कभी स्कूल से पढ़ाई लिखाई में कमजोर कहकर निकाला गया बालक एक दिन इस सदी का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन जाता है। यही शक्ति का इस्तेमाल करके बिना किसी खास पृष्ठभूमि के होने के बावजूद कोई इंसान अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। और विश्वास माने, यह आप भी कर सकते हैं। यह हर कोई कर सकता है, और यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल आप सोच रहे हैं। आपके अंदर शक्तियां मौजूद हैं। आप आत्मदर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह शक्ति आप में भी निहित है। यह ताकत आपके अंतःकरण में भी मौजूद है। आप योग्य हैं। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। आप जितना चाहें उतना पा सकते हैं। आप जितना उठना चाहें उतना ऊंचा उठ सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह कहना उचित ही होगा कि यदि आपने अपनी इस अदृश्य और असीमित शक्ति को पहचान लिया और इसका सही और पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप पा नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, और ऐसा कोई शिखर नहीं है जिसे आप छू नहीं सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।